आज हम लोग रिवाइज करेंगे लाइट चैप्टर को और लाइट चैप्टर को रिवाइज करेंगे बहुत हल्के तरीके से, बहुत आराम तरीके से। रिवीजन 15 से 20 मिनट, 25 मिनट के अंदर अंदर लाइट के सारे इंपॉर्टेंट बात को हम लोग आराम से कवर कर लेंगे, आराम से जान लेंगे। और साथ साथ में एक और चीज जानेंगे आई के बारे में, बीमारी के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है, कैटरैक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विबग्योर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आसान भाषा में रिवाइज हो जाएगा। अपने नोट्स खोल लो और उसके बाद सामने रखो, और जो जो बात बोल रहे हैं वो बात से एग्री करो। कहीं पे भी कुछ लिख के नहीं आएगा हमारे वीडियो में, क्लियर क्लियर है। उससे इमेजिन कीजिए, नोट्स खोलिए और रिवाइज कर लीजिए आसान भाषा में। क्या है लाइट? लाइट है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबको पता है लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, लाइट डुअलिटी नेचर का होता है। लाइट कैसा होता है? डुअलिटी नेचर का होता है, यानी कि वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। अच्छा, वेव नेचर दिखाता है, ये बात कैसे हुआ सिद्ध? तो ये यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ। क्या? वेव नेचर, लाइट सोज वेव नेचर, इट इज गिवन बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे डिस्कवर हुआ? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टीन ने किया था, उसके थ्रू पता चला कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। दैट्स व्हाई वी से लाइट हैज डुअलिटी इन नेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था, आता है, पूछता है, इसीलिए ये बात याद रखना है कि वेव नेचर जो है वो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और पार्टिकल नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टीन ने किया था उसके वजह से पता चला था। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबको मालूम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। दो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही कानून है किसका? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का कानून क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? भैया, जिस एंगल से लाइट टकराता है और जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, और जिस एंगल से टकराता है उस एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये बात क्लियर है? दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दूसरा बात भी निकल गया यहाँ से, खत्म। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है? इसको इसको पता है, सबको पता है। भाई, प्लेन मिरर होता है, स्पेरिकल और स्पेरिकल मिरर होता है। स्पेरिकल मिरर में कन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है कि कन्वर्जिंग होता है? देख लेना। कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग नेचर का, और कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग नेचर का। कॉनकेव मिरर ये होता है, ये इनवर्ड। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये, है ना? समझ जाओ, ये है कॉनकेव, ये, और ये है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। लेंस में उल्टा है। लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। लेंस के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले इसी यही बात पे बता दे रहा हूँ कि लेंस उल्टा है मिरर के केस में। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? नहीं पे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई परेशानी आ रही होगी। मिरर समझ गए? उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग मिरर के साथ। आगे हम लोग क्या जानेंगे मिरर के बाद हम लोग जानेंगे कि, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसको समझ लो कि ये जो स्पेरिकल मिरर है ना, ये स्पेरिकल मिरर है मान लो, उसका सेंटर ही रेडियाई होगा ना जी। कोई भी सर्कल का, कोई भी स्पेरिकल का सेंटर ही रेडियाई होता है, और वो सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और वो क्या हुआ? रेडियाई हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू रेडियस। और फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। तो एफ जो फोकस है, फोकस पोल से लेकर फोकस के बीच में, इमेजिन करो, इतना हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं प्रॉपर, हम रिवाइज वीडियो बना रहे हैं वो भी खुद के लिए। तो फोकस और फोकस और पोल के बीच में जो लेंथ है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं।
और फोकल लेंथ किसके बराबर होता है? फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस बाई 2। और रेडियस क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक समझ जाओ। टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है? तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और क्या बोलते हैं, इरेक्ट मतलब सीधा। तो वर्चुअल इमेज सीधा सीधा होता है और रियल इमेज जो होता है वो उल्टा होता है। इतना ही जानो, इतना ही जानना है इस इसके बारे में। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पे आ जाइए। इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर कैसा बनाता है? तो प्लेन मिरर बनाता है मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के सामने, ये मिरर है, मान लो ये प्लेन मिरर है, उतना ही इमेज डिस्टेंस भी होगा पीछे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगा प्लेन मिरर में, बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज। तो जितना सामने, जैसे अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी यही बनेगा, इतना ही दूरी पे बनेगा, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगा। कैसा बनता है? तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज का ये बनेगा, कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद क्या? इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज जो भी होता है वो सीधा होता है, तो वर्चुअल इमेज होगा और वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा। लेटरली इन्वर्टेड होगा, यानी कि राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा, ये चीज आईना में दिखता है। बस यहीं तक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में क्या समझना है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में इतना ही समझना है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही दूरी पे बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज डिस्टेंस भी बराबर रहेगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इमेज का भी रहेगा। लिटरली इन्वर्टेड रहता है, इतना ही समझना है। वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, लेकिन लिटरली इन्वर्टेड रहता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है। यही है लाइट में क्या बोलते हैं, यही है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये बात समझ गए? अब क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता था? कन्वर्जिंग नेचर का होता था। 6 गो केस है, लगातार एकदम सटासट, एकदम इमेजिन करो, एकदम निकल जाएगा। बार बार पढ़ना, बार बार देखना, निकल जाए। क्या केस है? पहला पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो ये है क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रे आ रहा है इन्फिनिटी से, ये टकराया और ये फोकस पे जाके मिला। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? डिमनिश बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन एक्सट्रीमली डिमनिश इन साइज बनेगा। रियल और इन्वर्टेड सारे केस में बनता है, बस एक केस को छोड़कर, वो लास्ट में बताएंगे। टोटल 6 केस है कॉनकेव मिरर का, जिसमें 5 केस में रियल और इन्वर्टेड बनता है। पहला केस में रियल इन्वर्टेड बना, लेकिन छोटा बना, बहुत छोटा बना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में है। अब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। कहीं पे भी इमेज है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कौन? ऑब्जेक्ट। तो कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा और छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट को रख दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अभी क्या एकदम पहला केस क्या था? पीछे था। कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था, सबसे छोटा बन रहा था। फिर क्या? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, लेकिन उतना ही साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। उसके बाद चौथा केस क्या है? सी एंड एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। सी एंड एफ के बीच में आया ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना और इनलार्ज बनेगा इस बार। रियल इन्वर्टेड तो है ही, ये चौथा केस है, रियल और इन्वर्टेड तो है ही, लेकिन इस बार बड़ा भी बनेगा, इनलार्ज बनेगा। पांचवा केस क्या है? पांचवा केस है जब वो फोकस पे रहेगा। जैसे ही वो फोकस पे रहेगा, इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है। खत्म। और इनलार्ज बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा ऑब्वियसली। उसके बाद लास्ट केस आता है फोकस और पोल के बीच में। जैसे ही फोकस और पोल पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, यही है वो एक्सेप्शन वाला केस। और इसमें रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगा, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, पीछे बिहाइंड द मिरर बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज में बनेगा, पीछे बनेगा। ये फाइनल हो गया, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मैग्नीफाइंग नेचर का बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ये केस खत्म। दो ही केस है कॉन्वेक्स में। क्या है केस कॉन्वेक्स में? दो ही केस है, ज्यादा केस है भी नहीं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या है? एक इन्फिनिटी पे अगर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस है, इन्फिनिटी पे रखेंगे फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, सामने नहीं बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में सामने नहीं बनता है इमेज।
कॉनकेव में 5 केस में सामने बन रहा था, एक केस में बिहाइंड बन रहा था। इसमें दोनों दो ही केस है, और इसी से समझ जाओ कॉन्वेक्स मिरर का दो केस है, और दोनों केस वर्चुअल और इरेक्ट का है। दोनों केस में डिमनिश साइज का बनेगा। एक केस में तो हाईली डिमनिश बनेगा, और वो क्या, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो हाईली डिमनिश में बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर में भी डिमनिश साइज का बन रहा था, एक्सट्रीमली डिमनिश, और कन्वेक्स में भी एक्सट्रीमली डिमनिश साइज का बनेगा, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख दो, या पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, फोकस पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, कहीं पे भी रखो, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और बिहाइंड द मिरर में बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, और डिमनिश साइज का बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट का ही। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, खत्म। मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है, सीधे सवाल आता है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। साइन कन्वेक्शन समझना बहुत इजी है। साइन कन्वेक्शन समझना क्या है यार, कुछ नहीं है, मिरर है, ये लेफ्ट साइड है, ये मिरर है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इधर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि रहेगा ही, बिहाइंड द मिरर तो जाएगा नहीं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा। समझो बात को, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा, लेकिन इमेज जब पीछे बनने लगेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉनकेव में 5 केस जो है उसमें नेगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस अगर पीछे बनता है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर आगे बन ये यहाँ लेफ्ट में बनेगा नेगेटिव लेंगे, बस सिंपल ये। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। क्या बोल दिए, अरे कुछ नहीं, बहुत इजी है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सिंपल। v क्या था, इमेज डिस्टेंस, यू क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ। ओके, मेरा फॉर्मूला डाउन हो गया। मैग्निफिकेशन क्या है, क्या होता है भाई मैग्निफिकेशन, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन, कुछ नहीं होता है भाई। मैग्निफाइड कितना कर सकता है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही फॉर्मूला है, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, लेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। माइनस वी बाई यू, ठीक है, माइनस वी बाई यू, समझ गए, कोई टेंशन कहीं तक, यहाँ तक कुछ भी एक चीज भी जो नहीं समझ आया हो फिर से देखना भाई। और बहुत इजी टॉपिक है यार, इसको जितना बार सुन लो उतना अच्छा है, सीधा क्वेश्चन लगता है। और एक एक लाइन जो जो बोल रहे हैं सर, उसको भूलना नहीं है, उसको याद ही रखना है। अब क्या यूज ऑफ मिरर पे आते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज क्या है। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, याद रखना कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और मैग्नीफाइंग नेचर का होता है। मैग्नीफाइंग नेचर का होता है कौन, कॉनकेव। एगो केस था ना, बिटवीन पोल एंड फोकस, वहां पे रख रहे थे तो इमेज मैग्नीफाइंग बन रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग। उसी का यूज होता है हम लोग का डेंटिस्ट का मिरर में, डेंटिस्ट का मिरर में हम लोग का कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। और सेविंग, सेविंग मिरर जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो जो सामने मिरर वो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। सेविंग मिरर, टॉर्च लाइट में, डेंटिस्ट का मिरर में, सोलर फर्नेस में, ये सब में, ये सब में कॉनकेव नेचर, कॉनकेव मिरर होता है। किस किस में, डेंटिस्ट का मिरर में, टॉर्च लाइट में, सोलर फर्नेस में, और सेविंग मिरर में। मैग्नीफाइंग नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, पता ही है। कॉन्वेक्स डिमिनिशिंग नेचर का होता है, रियर व्यू, जो हमारा गाड़ी का शीशा रहता है, रियर व्यू, बहुत सारा चीज देखना है हम लोग को, सड़क देखना है, 5 गो ट्रक आ रहा है वो भी देखना है, इसीलिए वो, चूंकि वो क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग नेचर का होता है, मैग्नीफाइंग नेचर का नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को बहुत सारा चीज दिख जाता है उतने छोटे से शीशा में, उतने छोटे से मिरर में। सिक्योरिटी रीजन, एटीएम में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एटीएम में कौन सा मिरर यूज होता है फॉर सिक्योरिटी रीजन, वो होता है कन्वेक्स मिरर, नॉट कॉनकेव। कॉनकेव मैग्नीफाइंग नेचर का है, कन्वेक्स डिमिनिशिंग नेचर का है। सनग्लासेस में होता है रिफ्लेक्शन इन स्ट्रीट लाइट, उसको यूज करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में। फिर से कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिशिंग का है, कॉनकेव मैग्नीफाइंग नेचर का है। कॉनकेव कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, टॉर्च लाइट में यूज हो रहा है कॉनकेव, डेंटिस्ट का मिरर में यूज हो रहा है, सेविंग मिरर में यूज हो रहा है, सोलर फर्नेस में यूज हो रहा है। बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी रीजन एटीएम के लिए किस में यूज हो, क्या यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स यूज हो रहा है। रियर व्यू, डिमिनिशिंग नेचर, शीशा में रियर व्यू,
कौन सा यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स मिरर हो रहा है। सनग्लासेस में कॉन्वेक्स मिरर हो रहा है। बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझो, मीडियम विथ मोर डेंसिटी तो हम लोग क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? डेंसर मीडियम से लाइट अगर गुजरता है तो कैसा गुजर रहा होगा, या रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम जाएगा तो कैसा जाएगा? इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो कैसा जाएगा? तो वो नॉर्मल के टुवर्ड बेंड करेगा। लेकिन अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है, रेयरर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम आ रहा है लाइट रे, तो वो नॉर्मल जो है, ये है नॉर्मल भैया, ये है नॉर्मल, ये है लाइट रे। ठीक है, और यहाँ यहाँ जो ये लाल पिन जो दिख रहा है ना बाबू, जो अभी मूव कर रहा है ना, वो मान लो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। और ये इधर साइड में है डेंसर मीडियम, वाटर मान लो। तो ये ऐसे टकरा के ये नॉर्मल के करीब होगा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा लाइट रे। अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगा। वो डेंसर टू रेयर में, रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर क्या बोलते हैं, दोनों मीडियम सेम है, तो रेक्टिलिनियर जाएगा, मतलब सीधे चल जाएगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर चल जाएगा लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन तभी होता है जब मीडियम का डेंसिटी एक दूसरे से चेंज है, रेयरर या डेंसर मीडियम है, तभी रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो सबसे फेमस लॉ तो यही है भैया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस इक्वल बाई साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्टेड इक्वल टू कांस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस कब कहेंगे? जब 90 डिग्री पे लाइट गिरता है, तब उसको हम लोग एंगल ऑफ 90 डिग्री पे जब गिर जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। कहानी खत्म यहाँ पे रिफ्रैक्शन का। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से डिनोट करते हैं। फिर से याद कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? और किसका किसका क्या होता है? देखो, चार पांच आइटम का नाम लेंगे, चार पांच सब्सटेंस का नाम लेंगे, अभी मटेरियल का नाम लेंगे, उसका याद कर लेना। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है कितना? 2.42। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 1.33। 1.33। आइस का कितना होता है? 1.31। इंपॉर्टेंट है ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेलवे के एग्जाम में सीधे पूछता है। एयर का कितना होता है? 1.003। 1.003 एयर का। लेकिन वाटर का कितना बोले? 1.33। आइस का कितना बोले? 1.31। डायमंड का कितना बोले? 2.42। स्ट्रॉन्ग क्लास का कितना होता है? 1.52। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब। केरोसिन का कितना होता है? 1.44। 1.44। और डेंस फ्लिंट ग्लास का कितना होता है? 1.65। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लेंस में। लेंस क्या होता है? सेम भाई, लेंस इज ट्रांसपेरेंट और फॉर्म्स इमेज थ्रू रिफ्रैक्शन। मिरर में कैसा इमेज बन रहा था मेरा भाई? इमेज, मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा था वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा था। लेकिन लेंस में जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन इतना देर से। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्केव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो भी केस था इमेज फॉर्मेशन का, वो सेम है कॉनकेव मिरर के बराबर। मतलब कॉनकेव मिरर का जो भी केस था, और कॉनकेव मिरर कैसा होता था वहां पे? कन्वर्जिंग होता था। तो कॉन्वेक्स लेंस भी कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा, मैग्नीफाइंग होगा। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग होगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा। और जो 6 केस था कॉनकेव मिरर का, वही केस इस पे भी अप्लाई होता है। जो वहां पे जैसे मिरर बन रहा, इमेज बन रहा था, वैसे यहाँ पे भी इमेज बनेगा। फोकस पे कब बनता था? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता था, तो यहाँ पे भी बनेगा। लेकिन यहाँ बिहाइंड द लेंस बनेगा, सारा चीज लेंस के पीछे बनेगा। वहां सामने बनता था कनकेव मिरर में, यहाँ बिहाइंड द लेंस बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। यही चीज है।
और कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग का है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग का है। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग नेचर का है जो कि कनकेव मिरर के जैसा है, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग का है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के जैसा है। इमेज फॉर्मेशन बता दिए। इमेज फॉर्मेशन जो कि कॉन्वेक्स का कैसा होगा, कॉन्वेक्स का होगा कनकेव मिरर की तरह, और कॉनकेव लेंस का कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की तरह। अंतर है एक चीज, क्या है, कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था। यहाँ कहाँ बनेगा, इन फ्रंट, इन फ्रंट में बनेगा। ठीक है, सामने बनेगा, लेंस के सामने बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, लेकिन लेंस के सामने बनेगा। वहां कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था इमेज। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में सेम हैच कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस में सेम हैच कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ये बात समझ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वहां क्या था, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v वही इमेज डिस्टेंस, u वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f वही फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। हमको मायोपिया है, याद रखना, एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। खुद क्या है, हमको मायोपिया है। मायोपिया मतलब हमको दूर का दृष्टि दोष है, यानी कि नियर साइटेडनेस है। यानी कि मेरा जो रेटिना के आगे, मेरा जो प्रॉब्लम है मायोपिया, वो प्रॉब्लम क्या है, रेटिना के आगे इमेज बन जाता है, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस कहते हैं, लेकिन दिखता हमको दूर का नहीं है। और क्या बोलते हैं, नजदीक का जब नहीं दिखता तो क्या होता है, तो रेटिना के पीछे इमेज बनता है, और उसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, और उसको क्या बोलता है, हाइपरमेट्रोपिया बोलता है। वो कैसे ठीक होता है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ठीक होता है। ये कैसे ठीक होता है, कनकेव लेंस के थ्रू ठीक होता है। हम कनकेव लेंस का क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस लगाए हुए हैं, पावर जो है मेरा 2.5 है माइनस में। तो इसका मतलब कनकेव लेंस का पावर माइनस में होता है, और कन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में होता है। कनकेव लेंस मायोपिया को ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और कॉन्वेक्स लेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, और कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग नेचर का है, कनकेव मिरर की तरह। और कैमरा लेंस में भी यूज होता है। कौन, कन्वेक्स लेंस, कौन, कन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है, बस मायोपिया को ठीक करता है भाई, मायोपिया को ठीक करता है। क्या था लेंस फॉर्मूला, बताओ। लेंस फॉर्मूला क्या था, लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां क्या था, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जितना याद रहेगा उतना अच्छा है, प्रैक्टिस कर लेगा तो और अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या था, -v/u था मैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, यहाँ v/u है, माइनस नहीं है यहाँ पे, यहाँ v/u है। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u, मैग्निफिकेशन। अच्छा पावर क्या है, पावर बोलते हैं 1/फोकल लेंथ को, 1/f को पावर बोलेंगे, 1/f को 1/मीटर। फोकल लेंथ मीटर में होता है, पर मीटर इसका पावर हो गया, और यूनिट हो गया, और डायप्टर बोलते हैं इसका यूनिट को, डायोप्टर। डी से डिनोट करता है, डायोप्टर। ठीक है, मेरा जैसे पावर है -2.5 डायोप्टर। ठीक है, वैसे ही तो डायप्टर बोलते हैं पावर को। ठीक है, बढ़िया है। पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, 1/फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ जितना ज्यादा, पावर उतना कम, फोकल लेंथ जितना कम, पावर उतना ज्यादा। समझ गए, डायप्टर से डिनोट करते हैं इसको, पर मीटर को। ठीक है, पॉजिटिव रहता है किसके लिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव रहता है। कैसे, कैसे, बिहाइंड द सब कुछ बन रहा है ना, तो फोकल लेंथ तो इधर है, राइट में। समझो बात को, कोई हिसाब इमेजिन करो, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो रहा है, और नेगेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कनकेव के केस में। कनकेव के केस में नेगेटिव हो रहा है ना जी, कनकेव के केस में नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव लेंस है। उतना समझने का जरूरत, लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे हो रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे हो रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, सोचो। ठीक है, डिफ्रैक्शन किसको कहेंगे, इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल को हम लोग डिफ्रैक्शन कहेंगे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये लाइट चैप्टर खत्म हो गया। अब आई के बारे में डिस्कशन करेंगे, आई के बारे में जानेंगे। बहुत आसानी तरीके से आई को भी समझने का कोशिश करेंगे हम लोग अगले वीडियो में 10 से 12 मिनट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।